नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भगवान राम की। जी हाँ, आखिर भगवान को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था? उनकी माता ने 13 साल या 15 साल या 20 साल का वनवास क्यों नहीं मांगा भगवान राम से? और उन्होंने क्या सोचकर ये तरकीब अपनाई थी कि अगर भगवान राम 14 साल के लिए वनवास ले लेंगे तो उनका बेटा भरत राज सिंहासन पर बैठ के अयोध्या की गद्दी संभालेगा। ऐसी क्या मजबूरी थी और ऐसे क्या कारण थे जो भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा? तो इसी कहानी में आज इसी के लिए बात करेंगे और बात होगी भगवान श्री राम और उनकी माँ की। तो चलिए बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला? केकई देश के राजा अशुपति की पुत्री थी। केकई के 2 वर ने ही रामायण की पूरी कहानी को एक महत्वपूर्ण दिशा दे दी। केकई ने जब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो इसके पीछे मुख्य 3 कारण ही थे। पहला कारण था इसका राजकीय नियम। उस समय कुछ राजकीय नियम थे जिनके बारे में केकई को पता था, जो एक प्रशासनिक कारण था। रामायण की कहानी त्रेता युग समय की है, ये तो बात आपको पता है। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखित भी है। केकई यह बात जानती थी और उसने ठीक 14 वर्ष का वनवास ही मांग लिया। यह बात अलग है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने के लिए खुद से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद भी भगवान राम सिंहासन पर बैठे। इसी प्रकार द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इस नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए, याद करिए महाभारत में क्या हुआ था, दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास मांग लिया था और 1 वर्ष तक अज्ञातवास की बात रखी थी। इसी कारणवश उन्होंने ये बातें उनसे कही थी। अब बात करते हैं कलयुग यानी कि आज के समय की। क्या आप जानते हैं, अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए 12 साल की अवधि तक अधिकार का कोई क्लेम नहीं करते हैं तो वह प्रॉपर्टी आपके अधिकार से चली जाती है। तो यह बात द लिमिटेशन एक्ट 1963 संवैधानिक संशोधन में कही गई है। इस एक्ट के अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल और सरकारी प्रॉपर्टी पर 30 साल की अवधि के अंदर अपने अधिकार का क्लेम करना बहुत जरूरी है। इसकी सत्यता की पुष्टि आप किसी भी कानूनी सलाहकार या वकील से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कारण था केकई का भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास मांगने का, वो था उनका व्यवहार परिवर्तन। उन्होंने सोचा भगवान राम जब 14 साल तक वनवास में रहेंगे और एक ऐसा जीवन काल जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वाल्मीकि जी ने भी ऐसा कहा है। उन्होंने लिखा है कि दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहनने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेगा, ऐसा केकई ने सोचा था। केकई और मंथरा ने यही सोच समझकर भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, क्योंकि इससे भरत का सिंहासन पूरी सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, तीसरे कारण की भी बात कर लेते हैं। राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से कर लिया था और ऐसा कहा जाता है कि यह बात केकई को 14 दिन बाद पता चली थी। केकई दशरथ की प्रिय पत्नी थी, लेकिन उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इस बात का बदला लेने के लिए केकई ने उन 14 दिनों को हर दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास भगवान राम के लिए मांग ली। तो दोस्तों, ये कहानी थी भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास के पीछे की। आशा करता हूँ केकई की इस कहानी को आपको जानकर बेहद अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा